पर हम भी बैठे हैं, मोदी जी तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। मोदी जी थक जाएंगे चुप रह के, उन्हें बोलना ही पड़ेगा, उन्हें ये कानून वापसी के लिए कहना ही पड़ेगा। किसी ने अब तक उनके सामने आवाज़ नहीं उठाई। वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाई, लोग इसकी तानाशाही से, मोदी जी की सरकार की तानाशाही से डरे हुए थे। जो किसान है वो आज़ाद है, उस पर मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। तो अब किसानों ने आवाज़ उठाई है, तो जो अब तक इन्होंने कानून, जो गलत कानून लेकर आए हैं, उनके लिए हर आदमी आवाज़ उठाएगा। अब तो सरकार का झंडा भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं किसी गाड़ी पे भी झंडा नहीं दिखाई देगा, किसी जिनके मकानों में भी झंडे लगे थे उन्होंने भी उतार लिया। अब सिर्फ वे पार्टी के साथ जुड़े होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। डर का माहौल नहीं है, सच का माहौल है। वे सच जान गए हैं, सच समझ गए हैं। अब तो सिर्फ एक शर्म के मारे, क्यों पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इस पार्टी से इतनी जल्दी वो अपने हाथ नहीं खींचना चाहते, और नहीं तो थोड़े टाइम में देखना पार्टी से लोग हटते चले जाएंगे। देखो जी, सफलता बहुत मिल रही है। जैसे कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका वो था, पुण्यतिथि थी। तो आप कल देखते, कल उनकी पुण्यतिथि के उसमें इतनी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब आप कह नहीं सकते भी कभी यहाँ भीड़ कम भी हुई है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं भी ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है अब तक आंदोलन में। इनसे कानून कैसे वापस होंगे जो आपकी डिमांड है? देखो, कानून ऐसे ही वापस होंगे। मोदी जी सोच रहे हैं भी हम थक के चले जाएंगे। आप तानाशाह बता रहे हैं सरकार को, लेकिन ये तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। लोकतांत्रिक, ये लोगों की हुई एक तरीके से हमारी चुनी हुई गलती है। ये लोकतांत्रिक हमने तो बनाया है, और हम इसी सरकारों हम ही इसे अब बैकफुट पे लाएंगे। आपने 2014 में चुनी है सरकार, 2019 में फिर आपने दोबारा चुन ली है सरकार। हाँ जी, 2014 में चुनी थी। पिछली सरकारों से देख के उनका भी ये नई सरकार है, कुछ करेगी, मतलब का पुरानी पार्टी है, क्या पता कुछ करे। जब 2014 में चुनी तो उन्होंने थोड़ा टाइम तो ये कह के निकाल दिया, अभी पिछली सरकार ने जो काम करे हुए हैं हम उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं। तो इसलिए उन्हें 2019 में दोबारा मौका दिया था, पर वो अब उस पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि कितना टाइम देंगे। 5 साल तो हमने इसलिए उन्हें दे दिया, उन्होंने कहा जी अभी हमें 5 साल तो इसे लग जाएंगे पुराने कामों को सुधारने के लिए, पर उनसे कोई काम नहीं सुधरा और बिगड़ते जा रहे हैं। और आज देख लो क्या सब कुछ बेचते जा रहे हैं। नहीं, चेहरे किसान के लिए क्या चेहरा, किसान के लिए नेतृत्व है। मतलब ये यहाँ पे कोई मतलब राजनेता नहीं है न, जो राजनेता होते तो हम मोदी जी के बराबर के। राजनीति से क्यों डर लगता है आपको? नहीं, डर क्यों लगता है? अगर जो चाबी राजनीति में है तो डर क्यों लगता है किसानों को? नहीं, राजनीति से डर क्यों लगा? राजनीति के पास चाबी क्यों है? चाबी तो हमने तो दी है उन्हें, हमने तो सबने मिलकर उसे चाबी दी है, भी इस चाबी को घुमाओ और बंद करो। अब उस चाबी को हम ही ठीक करेंगे। तो आप तो राजनीति में जाना नहीं चाह रहे, तो ठीक कैसे करोगे? आप तो दूर हो ना राजनीति से। गांधी जी राजनीति में थोड़ी गए थे। उन्होंने अब लाठी पकड़ के ही पूरे अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। वो राजनीति थोड़ी कर रहे थे, वो उन्होंने आंदोलन किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के अंदर, सबके अंदर जागरूकता बनाई। तो सर, ये देश की आज़ादी का आंदोलन थोड़ा ही है, ये किसान की तो आज़ादी है ना जी। जय जवान जय किसान पहले नारा था, तो जवान सरहदों पर है, जवान वहाँ पे अपने देश की रक्षा कर रहा है, किसान उन जवानों को भी और पूरे आम पब्लिक का सबका पेट भर रहा है। तो हम तो किसानों को आज़ाद करा रहे हैं इनसे। सर, पूरे देश का किसान थोड़ा विरोध कर रहा है इन कानूनों। क्यों पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है? जिसे जो अभी जो अंधभक्त हैं, जो किसानों में हर तरीके के लोग हैं, भक्त भी हैं, अंधभक्त भी हैं, और हर तरीके के लोग हैं। सिर्फ वे ही नहीं विश्वास कर रहे, ठीक है, और वे ही नहीं आवाज़ उठा रहे। नहीं तो आप कहाँ मर्जी उठा के दे लो, आपका कहाँ से केरला तक तो लोग। आप उन्हें समझाने में नाकाम रहे जो कि नहीं, बिल्कुल हमने उन्हें समझा दिया और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आंदोलन की रणनीति में कमी नहीं है, सरकार इसलिए नहीं मानी, सरकार को डर है अगर जो हमने इतनी जल्दी मान लिया तो जो हमने अब तक के गलत कानून या गलत काम किए हुए हैं, तो हर आदमी खड़ा हो जाएगा आंदोलन करने के लिए, और ये आगे होगा भी। हर चीज़ पे हमें अब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन के अलावा हमें नहीं लगता सरकार किस तरीके से मानेगी। सरकार असल में बड़े वोट मांगेगी, क्योंकि सरकार ने अब तक धर्म के ऊपर राजनीति करी है, ठीक है जी, और अब तक धर्म के ऊपर राजनीति करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब उसके बाद में सबसे बड़ा हथियार इन्होंने जो काबिज किया हुआ है वो है ईवीएम। थोड़े दिनों में जब ईवीएम का पर्दाफाश हो जाएगा, तब उसके बाद में ये डरना स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब ये आवाज़, इसके बाद ईवीएम पे भी आवाज़ उठेगी, क्योंकि जो बड़े देश थे जिन्हें आज हमारी सरकार ये कहती है हम उसका अमेरिका का बराबरा कर रहे हैं, हम कनाडा का बराबरा कर रहे हैं, हम उनसे आगे जाने की वो कर रहे हैं, वहाँ पर अब ईवीएम आया था पहले, वहाँ के लोगों ने उसे नकार दिया, सरकारों ने भी नकार दिया,
सर जिस तरह से कि आम आदमी विरोध कर रहा है ईवीएम का, उस तरह से जो राजनीतिक दल हैं बहुत सारे, चाहे विपक्षी हों चाहे सत्ता पक्ष में, वो कहीं विरोध करता नहीं दिख रहा है ईवीएम का। नहीं, जो आम नागरिक विरोध कर रहा है वो भी तो चाहे विपक्ष का मान लो या सत्ता का मान लो, वो भी तो उसी में से हैं भाई। जो आम आदमी है वो सरकार जब वोट देता है किसी को तो देता ही है ना, चाहे वो पक्ष का मान लो विपक्ष का मान लो। लेकिन सर जब चुनाव हार जाते हैं कैंडिडेट तो काफ़ी विरोध करते हैं, तब तो एक दो दिन के लिए, बाद में सड़क पर कहीं नजर नहीं आते वो। असल में क्या है, जो हार गया वो ये सोचता है भी मैं हार ही गया, इसका मतलब मेरे साथ पब्लिक कम है, तो वो उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। पर जो आम जनता है, आम जनता की आवाज़ वो सदा इकट्ठे होकर चलती है, तो इसलिए वे लोग थोड़े दिन के लिए अब बैठ जाते हैं, चलो दोबारा देखेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। देखो, बातचीत तो बंद सरकार ने की है, किसान की तरफ से कोई बातचीत बंद नहीं हुई है। अब क्या है, बातचीत बंद इसलिए हुई थी, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने कहा कानून के बीच हम शोध कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। तो जो हमारी जत्थेबंदियाँ थी, जो थे, उन्होंने सबने कहा जब आप चेंज करने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब इस कानून में है ही नहीं कुछ, आप हर पहलू तो चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा जी इसे हम बिल्कुल नहीं चाहते कानून को, इसे वापस ही लेना पड़ेगा। तो वे अब सरकार मुझे लगता है मंथन कर रही है, वो कोई रास्ता निकालेगी भी हम अब बात कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सरकार को स्टार्ट करनी पड़ेगी, सरकार की ये कमियां हैं। महिला को आप ऊपर लाने की वो कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उस महिला को इस हद तक जा रहे हो, उसको चोट तक पहुंचाने की या उसको बदनाम करने की हर तरीके की आप कोशिश कर रहे हो। तो ये बढ़िया पार्टी होती हैं, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो आप मतलब पूरे देश में हम जाने जाते हैं भी नारी शक्ति के लिए और नारी के सम्मान के लिए, नारी को अब फौज में भी ला रहे हैं, हर लाइन में कह रहे हैं उसे आगे लाना चाहिए, रिजर्वेशन में भी उनका रखा गया है नारी के लिए, और एक तरफ आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो मैं कह रहा आपको थोड़े दिन में पता ही लग जाएगा। जहाँ पर भी चुनाव चल रहा है और वहाँ पर हमारे किसान लोग गए हैं एंटी बीजेपी वोट डालने के लिए, उन्होंने कहा सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं डालनी, उसके बाद जहाँ मर्जी वोट डालो। तो मतलब वहाँ पे हमें अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है, किसानों को अच्छा वो मिल रहा है भाई। सब ने कहा जी बिल्कुल हम किसानों के साथ हैं और हम बीजेपी को इसी बार ही दिखा देंगे।